आज बात करेंगे भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा को समझने के लिए ना बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीका है। आप अपनी हथेली की भाग्य रेखा को देखते जाइएगा, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये भाग्य रेखा है, इस हथेली में मैं देख के बता रहा हूं, ये भाग्य रेखा, ये कहां से निकली? लाइफ लाइन से निकली। लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा इंसान को स्वयं सिद्धा बनाती है। नंबर 1, ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाने वाले होते हैं। और ये भाग्य रेखा अगर ये यहां तक चली, देखिए ये माइंड लाइन है, जब भाग्य रेखा माइंड लाइन पर पहुंचेगी ना, आपकी एज हो जाएगी 31। अब इससे पहले अगर ये रुक गई तो समझ लो जी कि ये भाग्य रेखा आपकी 28 पे रुक गई, और फिर यहां से शुरू हुई, ये शुरू हुई, ये आपकी हार्ट लाइन है। अब भाग्य रेखा यहां पहुंचेगी, आपकी एज हो जाएगी 53। अब यहां तक तो ये तय मानिए कि 31 से 53 तक भाग्य रेखा अव्वल दर्जे की बनी हुई है। भाग्य रेखा बीच में से जहां रुकती नहीं है, टूटती नहीं है, वहां उत्तम भाग्य रेखा कहलाती है। और अनेक लोगों की हथेली में मैं देखता हूं कि यहां 2 भाग्य रेखाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 2 भाग्य रेखाएं। अब 2 भाग्य रेखाएं हो जाती हैं तो ये बली भाग्य रेखा हो जाती है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में 1 और 1 को 11 के रूप में कहा गया है। जब भी किसी रेखा की सहायक रेखा बन जाएगी तो भाग्य रेखा बली हो जाएगी। बली का मतलब, देखिए, राजा बली वाला, जिन्हें अमृत का वरदान है, जो अमर कहे गए हैं, उनमें एक राजा बली भी हैं। तो वो वाला बली नहीं जो आप ये सोचते हैं कि मुर्गा यार बकरा ये वाला नहीं, राजा बली वाला बली कहता। बली मतलब मजबूत। वो इतने बलशाली थे कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, इसलिए मजबूत को लिए हम बली का इस्तेमाल ज्योतिष में किया गया है। और अगर ये भाग्य रेखा इसके बाद भी अगर ये ऐसे चली तो ये उत्तम भाग्य रेखा की श्रेणी है। और अगर यहां भी 2 रेखाएं आ गई, और एक बात समझिएगा, सहायक रेखा, जिस भी रेखा की सहायक रेखा है, मान लो कि भाग्य रेखा की सहायक रेखा है, उसके जितना नजदीक होगी, देखिए ये जो गैप है, जितना गैप होगा उतनी कमजोर हो जाएगी वो। जितने नजदीक होगी, जैसे ये रेखाएं नजदीक हैं, तो ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हस्तरेखा शास्त्र की इस मूल को समझ लीजिए। मैं आपको ना भाग्य रेखा के नाम पे आपकी हस्तरेखा के मूल शब्द बता रहा हूं कि जितनी भाग्य रेखा के साथ दूसरी रेखा आ जाएगी तो वो बली भाग्य रेखा हो जाएगी, मजबूत भाग्य रेखा हो जाएगी। अगर यहां 3 रेखा हो जाती हैं तो ये सोने पे सुहागा है। तो पंच लाइन, अगर 5 रेखाएं आ गई ऐसी, तो देखिए ज्योतिष में नवम, 9 और 5 को अति उत्तम कहा गया है। नवम पंचम आपने सुना होगा, नवम पंचम बहुत उत्तम। कुंडली में भी 9वां घर भाग्य का स्थान होता है, 5वां घर पुत्र का स्थान है, संतान का स्थान है, चलो वो अलग दूसरा विषय है। तो यहां अगर 5 रेखाएं हो जाती हैं तो ये अति उत्तम हो जाती हैं, बहुत शानदार हो जाती हैं। ऐसे लोगों का 53 के बाद जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बड़ी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि। देखिए, वृद्धि अगर यहां पे गौपूंछ बनी है, ये वृद्धि कैसे हो जाती है मैं आपको वो भी समझा देता हूं। आप गाय की पूंछ बनी है तो होता क्या है, गाय की पूंछ बनी है तो ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो बहुत संस्कारी होती है, परंपराओं को मानने वाली होती है। तो ऐसे लोगों की संतान कमाने लगती है। मान लो कि पहले बंदा एक काम कर रहा था, वो कमाने लगा, फिर बाद में उसकी संतान कमाने लगी, तो ये सोर्स ऑफ इनकम में बड़ी वृद्धि हो गई। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत शानदार रहता है, बहुत गजब का। हाँ, अगर इन्हीं रेखाओं को एक रेखा यहां से उठ करके ऐसे काट रही है तो इसे क्या कहते हैं? इसे शनि की वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शनि की वक्र रेखा। देखिए, ज्योतिष हस्तरेखा शास्त्र कहता है, समुद्रिक शास्त्र कहता है कि शनि वक्र रेखा परेशान करती है, लेकिन अगर भाग्य रेखा की कोई शाख इसे काट देती है तो यह प्रभावहीन हो जाती है। अब ये प्रभावहीन है, गई ना, ये प्रभावहीन हो गई। भाग्य रेखा ने इसे कट कर दिया, प्रभावहीन है तो परेशान तो नहीं कर सकती, लेकिन देखिए एक प्रवृत्ति है, उस रेखा का एक स्वभाव है, वो परेशान तो नहीं कर पाएगी। क्या करेगी? बेचैन करेगी, आपके मन में असंतोष, असुरक्षा का भाव पैदा कर देगी। पता नहीं ये काम कैसे नहीं हो रहा, पता नहीं ये काम कैसे होगा। वो जो पता नहीं शब्द है ना, ऐसे लोगों के दिमाग में फंसने लगता है और वो वहां परेशानी खड़ी हो जाती है। तो एक ये दिक्कत रहती है ऐसे लोगों के साथ
लेकिन भाग्य अव्वल दर्जे का बना रहता है। हाँ, मन में असंतोष, असुरक्षा का भाव भी साथ साथ पनपता रहता है। होता कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं कर सकती है, बस चिंता बढ़ाती रहती है इंसान की, बेवजह मन में अशांति रहती है ऐसे लोगों के मन में ना। तो ये भाग्य रेखा को आप समझने के लिए इस मूल को समझ लीजिएगा कि कब भाग्य रेखा किस एज में कैसे होने वाली है। और या फिर आप काउंट करेंगे तो सीधा काउंट कर लीजिए, यहां आप 0 लिख लीजिए और यहां 80 लिख लीजिए, आपको भाग्य रेखा का समझ में आ जाएगा कि किस एज में क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया गया, कुछ लोगों ने इसे उलझा दिया, बस इतनी सी समस्या हुई। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल सिंपल। अपनी हस्तरेखा, हाथ की रेखा को खोल लीजिए, वीडियो बनाते देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा। चंद्र भाग्य रेखा का है, मंगल भाग्य रेखा के मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें देख लीजिए, आपको वो समझ में आ जाएगा कि कौन सी। अब ये मैंने लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा बनाई है। लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा क्या सोम सीधा बनाती है, बस सीधी सी बात है। अधिकतर नौकरी पेशा लोग होते हैं, अगर लाइफ लाइन से निकलेगी अधिकतर लोग नौकरी पेशा मिलेंगे। 100% मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोग नौकरी पेशा इसलिए मिलेंगे क्योंकि नौकरी अपने कर्मों से मिलनी है। पढ़ना आपको पड़ेगा, पेपर आपको देना पड़ेगा, इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा, नौकरी आपको करनी पड़ेगी। व्यापार आपको पिता से मिल सकता है, ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि, लेकिन नौकरी तो पिता के कारण नहीं मिलेगी। पिता सिफारिश तो कर देंगे, हो सकता है कि सिफारिश से मिल जाए आपको, लेकिन करनी तो आपको पड़ेगी, योग्यता आपकी काम आएगी। तो इसलिए इसे स्वयं सिद्धा रेखा कहा गया है, स्वयं सिद्धा रेखा। अब आप अपनी भाग्य रेखा को मिला करके देख लीजिए कि भाग्य रेखा कहां से निकली है आपकी। अगर भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकली है तो इसको मैच कर लीजिए कि यहां इतनी एज होगी, यहां इतनी एज होगी। अगर बीच में ऐसी रेखाएं कट कर रही हैं तो ये परेशानी खड़ी करेंगी। अगला वीडियो हम बनाएंगे कि परेशानी कब कब आने वाली है, आप खुद देखिएगा, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य यही है कि अपने पंडित खुद बनो। अब आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी समझ ना आया हो तो मेरा नंबर इसी पे लिखा है 75 576 90,000 9333 इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने हाथ का फोटो खींच के भेज सकते हैं, जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दीजिए, हम आपको वहीं देख के बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन है तुरंत समाधान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 24 आवर रेडी हैं, मेरा फोन नंबर भी है, आप उसी पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि रात को 12 बजे कॉल मत कीजिएगा। अनेक लोग पता क्या करते हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे कॉल करेंगे, बताना जी, अरे भाई ऐसे मत कीजिए। सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको हर बात का जवाब मिलेगा। राधे राधे।